पैसे से लोगों को खरीद के ये जो ऊपर आके बैठे हैं, ये जब तक है मुल्क नीचे जाता रहेगा। इस मुल्क में इलेक्शन हो, अवाम के नुमाइंदे ऊपर आए। इमरान खान साहब को किस बात की जल्दी है? क्या वो चंद हफ्ते सब्र नहीं कर सकते? क्यों जरूरी है कि इंतखाबात जो है वो 14 तारीख को या उसके 10 दिन बाद हो? अगर मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया है शहबाज शरीफ की कुर्बानी का, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बताइए कि किस जज ने, किस चीफ जस्टिस ने, इवन आज तक इफ्तिखार चौधरी ने, साकिब निसार ने, गुलजार ने, किसी ने माना है कि हमने गलत किया? वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। पीयूष चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए पीटीआई ने आज मुख्तलिफ शहरों में रैलीज़ का इनेकाद किया। लाहौर की रैली की क़यादत खुद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने की। इन रैलीज़ में पीटीआई कारकुनों ने शिरकत की, मगर तादाद के एतबार से ये इतने बड़े क्राउड्स नहीं थे कि जिससे हुकूमत के ऐवान लरस जाते। लेकिन हुकूमत ने इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियां करके बिला वजह ये साबित किया है कि इत्तेहादी हुकूमत पर इमरान खान का एक वाज़े दबाव है। क्या ऐसा करके हुकूमत खुद ही इमरान खान की मकबूलियत को तस्लीम नहीं कर रही? वैसे तो मकबूलियत को जांचने का हतमी पैमाना सिर्फ इंतखाबात ही होते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा ज़रूर लगता है कि खान साहब शायद उतने मकबूल ना हो जितनी कि इत्तेहादी हुकूमत अपने फैसलों से बढ़ती हुई महंगाई के बायस गैर मकबूल हो चुकी है। और सियासी असास की इसी ज़यान को खौफ से इत्तेहादी हुकूमत फौरी इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। इस पर मज़ीद ये कि खान साहब ने आज एक बार फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया है। क्या खान साहब ने कहा, जो आज की उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, ज़रा सुन लेते हैं कि वो क्या रहे हैं। जो आज पाकिस्तान में हालात हैं, ये समझ जाए कि कौम का वक्त आ गया है कि बाहर निकलने का। मैं निकल रहा हूँ, जान को खतरा है। मैं जलसे करूंगा अगले हफ्ते से 14 मई तक, और आपने अब मेरे साथ चलना है। हम तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक इलेक्शन करवा के इस मुल्क को आजाद नहीं करते। अब इस ऐलान से एक बात तो साफ है कि खान साहब ने अपनी अवामी राब्ता मुहिम की एक और मरहले का आगाज कर दिया है। 14 मई को इंतखाबात होंगे या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है, लेकिन दोनों सूरतों में पीटीआई सड़कों पर होगी। ऐसे में हुकूमत पर कितना दबाव बनेगा, जो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ रही है और दूसरी तरफ आईएमएफ को लाख मनाने के बावजूद आईएमएफ प्रोग्राम को बहाल नहीं करवा पाई है, क्योंकि आईएमएफ चाहता है कि हुकूमत उसकी मर्जी का बजट दे, और आईएमएफ मार्का बजट के बाद महंगाई का जो तूफान आएगा वो इत्तेहादी जमातों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा करेगा। क्या उन हालात में इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों में अवाम से वोट मांगना क्या और मुश्किल नहीं हो जाएगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अमजद नियाजी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। कुछ ही देर में हमें बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ज्वाइन कर लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, और साथ ही साथ हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ एक बार फिर ज़रा सुनवा देते हैं खान साहब ने क्या कहा, और फिर न्याय साहब की तरफ चलती हैं। जो आज पाकिस्तान में हालात हैं, ये समझ जाए कि कौम का वक्त आ गया है कि बाहर निकलने का। मैं निकल रहा हूँ, जान को खतरा है। मैं जलसे करूंगा अगले हफ्ते से 14 मई तक, और आपने अब मेरे साथ चलना है। हम तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक इलेक्शन करवा के इस मुल्क को आजाद नहीं करते। अच्छा न्याय साहब, पहले तो 2-3 चीज़ें ऑब्वियसली मैंने अपने इब्तिदाई में भी ये कहा कि हुकूमत ने जो पकड़ धक्कड़ का सिलसिला शुरू किया, उससे ये तो वाज़े हो जाता है कि असाब पर सवार हैं इमरान खान साहब। पर एक चीज़ आपसे भी कि क्या बेहतर नहीं होता कि अगर दफ़ा 144 नाफिज थी तो आप परमिशन ले लेते, जैसे कि आपने लाहौर में एक मायदा किया हुआ है कि 1 हफ्ते की जो है वो आप पहले बताएंगे, परमिशन लेंगे बाकायदा इंतज़ामिया से। दूसरी बात ये कि ये जो यकजहती है, ये किस किस्म की यकजहती है? मतलब आपको अपनी मतलब के जो है वो फैसले, आज भी आपके हक में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है फैसला आया, तो ये लगता तो ऐसे चीफ जस्टिस साहब के साथ यकजहती कम, उन पे प्रेशर ज़्यादा बनाने की कोशिश है कि अपना माइंड आप चेंज मत कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये प्रेशर बना के आप पे खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, बिल्कुल हमारा कोई ऐसा ना इरादा है ना होगा कि हम किसी के ऊपर प्रेशर दें। हमारा मुतालबा, हमारा स्टैंड सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए है। आज हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आईने पाकिस्तान अगर है तो जो हमने 2 सूबाई असम्बलीज डिसॉल्व की हैं, उनके लिए इलेक्शन होना साफ और शफाफ बड़ा जरूरी है।
अगर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है और खुद कह चुकी है कि हमने 14 फरवरी का अपने मई का हमने विड्रॉ नहीं किया फैसला, और अगर पॉलिटिकल पार्टी फैसला कर लेती है एक दिन का, उसके लिए तो भी आपको एक पार्लियामेंट के अंदर जो है आपको आईनी कवर अप चाहिए होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, तभी जाके होगा। अदरवाइज तो कोई इस कानून के अंदर, आईन के अंदर ऐसी कोई शिक नहीं है जिससे आप इन निगरान हुकूमतों को इम्यूनिटी या इनको कवर अप दे, लीगल कवर अप दे सके, तो ये जरूरी है। दूसरी बात, आप ये कहना चाहिए कि आज आपने एक तादाद की बात की, आज हमारा जो ये साइन ऑफ जो प्रोटेस्ट भी कह लें, यकजहती भी कह लें, या रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना भी कह लें, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में गली मोहल्लों के अंदर, चौकों के अंदर, हमने ये नहीं कहा कि किसी एक जगह पे खड़ा होना है, हमने पूरे पाकिस्तान की बात की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैसेज आज पाकिस्तान के हर घर में गया है। लोग बाहर निकल के घरों की छतों पे होके खड़े होके, हमारी माएं बहनें, लोग हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है बाहर निकल के उन्होंने इस जो है रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए। तो इससे बड़ी क्या है शिकस्त हो सकती है इस इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की। साहब अगर इजाजत दीजिए, एक तो जिस तरह क्राउड पहले होता था उस तरह का क्राउड तो नहीं है, एक तो चीज़ चलें ये बात। दूसरी बात ये कि ये मुझे बताइए कि एक टाइम टेस्टेड एक जो तरीकाकार है वो टाइम टेस्टेड है कि उसने डिलीवर नहीं किया। माजी में 126 दिन का धरना हुआ, आपकी एक्सपेक्टेशन थी हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत नहीं गिरी। उसके बाद भी जब भी आप निकले हैं एहतजाज के लिए, हुकूमत नहीं गिरी। हुकूमत इस वक्त भी जो है स्पेशली, और उस वक्त अगर मैं कहूँ ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट थी, आपके साथ बहुत सारी कुव्वतें जो हैं वो शामिल थी। अब इस वक्त आपको वो सपोर्ट भी हासिल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिल जाएगा इस स्ट्रीट एजिटेशन से? और अगेन बात वही है कि रूल ऑफ लॉ के लिए यकजहती तो कम लगती है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब पे प्रेशर ज़्यादा लगता है कि अभी आपने वो फैसला करना है, तो आप ये फैसला हमारे अगेंस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये देखिए मेरे साथ एक अवाम का समंदर जो है वो मौजूद है। मारिया, बाय इलेक्शन हुए, अल्हम्दुलिल्लाह 20 में से 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, और 5 भी उन्होंने धांधली के जरिए ट्विस्ट की, हारी नहीं है। आज ये मैं तो आपको कह रही हूँ आपका पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, नो डिनाइंग दैट। मेरी बात सुनिए कि ये इससे पॉसिबल होगा सर, ये हमारी कामयाबी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो चुके हैं कि ये इलेक्शन की तरफ जा ही इसलिए नहीं रहे कि इनको पता है आप मेरा पॉइंट इंडोर्स कर रहे हैं, आप मेरा पॉइंट बिल्कुल इंडोर्स कर रहे हैं। मैं तो यही कह रही हूँ आपकी मकबूलियत जो है वो ऊपर जा रही है सर। सर आपकी मकबूलियत ऊपर जा रही है, पीडीएम नीचे जा रही है। सर तो गुजारिश अगर सुन लें, नहीं डाल रहे साहब अगर गुजारिश सुन लें, नहीं साहब गुजारिश सुन लें, आपकी पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही है। आज अगर आप इलेक्शन में जाएंगे तो आपको वाज़े सपोर्ट जो है वो हासिल होगी, हम ये नहीं कह रहे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जो आप सड़कों पर इस वक्त निकल रहे हैं, आप समझते हैं कि उससे इत्तेहादी हुकूमत पर इतना दबाव बनेगा कि वो इलेक्शन के लिए राजी हो जाएंगे? माजी में ये फॉर्मूला फेल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की आवाम ने एक दफा फिर साबित किया है कि हम कानून और आइन के साथ खड़े हैं। बिल्कुल प्रेशर बढ़ेगा, बिल्कुल प्रेशर बढ़ना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। हर एक जो इदारे के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो भी इंसान है, वो को वहां पत्थर के लोग नहीं बैठे, उनको भी पता होना चाहिए और पता है कि वो लोग या हमारी आवाम क्या चाहती है। और आज बिल्कुल क्लियर कट पूरे पाकिस्तान ने एक ही मैसेज दिया है कि हम अब नजरिए जरूरत को दफन करके रहेंगे, हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। अच्छा, मैं जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, 25 मई को जब इमरान खान साहब निकले, ऑलमोस्ट 1 साल पहले, तो उस वक्त 4 हुकूमतें उनके पास थी। उनके पास केपी में हुकूमत थी, पंजाब में हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत थी, कश्मीर में हुकूमत थी। और जब वो इस्लामाबाद में आए, जिसको बाकायदा बकौल उनके 27 किलोमीटर का रेडियस था, और यहाँ पर क्या हुआ उनके साथ, ये आपने देखा, हम सबको याद है कि क्या हुआ। और एक वाज़े जो डिफरेंस है वो नज़र आया माजी में और अभी, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ चीज़ें, ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत तेज़ी से बदल चुकी थी, तब्दील हो चुकी थी।
अब जो जिस चीज़ के लिए कोशा है पीटीआई, इलेक्शंस ऑब्वियसली, और बिल्कुल आईनी हक भी है, 90 दिन गुजर चुके हैं, आईनी मुद्दत पूरी हो चुकी है, पर जो मोडस ऑपरेंडा है, आपको लगता है कि उससे इलेक्शंस मिलेंगे? डॉक्टर मारिया, अगर ये तहरीक एमएनए, जब इनकी पोजीशन एमएनए थे इनके असेंबली में, अगर वहां पर बात करते तो अवाम की महंगाई की, पेट्रोल डीजल की, इन्फ्लेशन की, हर चीज़ डिस्कस होती और वहां करनी पड़ती जब इनका मोशन आता। तो लाइक विद पंजाब और पीटीए और केपीके में इनकी हुकूमत थी। अब आप मुझे बताएं, अगर उस वक्त ये होते, इनके पास ये दोनों गवर्नमेंट होती और ये प्रोटेस्ट कर रहे होते, कितना स्ट्रॉन्ग इनका मैसेज आ रहा होता। फिर अवाम ने नुमाइंदे आपको चुने, आपने अवाम की रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दी। ये चीजें हुकूमत को, ये अपोजिशन को सोचनी चाहिए कि आप जो फैसला करते हैं पहले ये देखें अवाम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज यू टायरिंग दम अननेसेसरीली, आपको एक इम्पैक्ट होता है, हर दफा अगर लेके जाएंगे शेयर है वन डे दे विल से यार कि हमारी तो बस हो गई। एक तो ये। सेकंड बात सोचने की है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, जो इस वक्त इकोनॉमी की कंडीशन है, IMF वर्ल्ड में लिंक किया है जी कि बजट आप अनाउंस नहीं करेंगे, हमें ड्राफ्ट देंगे, हम अप्रूव करेंगे तो उसके बाद आपको बजट बनाऊंगा, इसलिए कि दे एक्सपेक्ट कि इसमें वो बड़ी मराद देंगे जो IMF वर्ल्ड बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हुकूमत इसमें भी फिक्स हो चुकी हुई है ना। इसके लिए देखें इस वक्त अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने पहले मौका दिया, अभी भी उन्होंने कहा अगर आप फैसला करने चाहते वी डोंट फोर्स यू, दिस इज अ स्टिल टाइम। आप बैठ जाएं, आप 14 मई करें, कल मुझे बताइए कि वो सुप्रीम कोर्ट कहता है 14 तो पॉसिबल, जितना फर्दर डिले लेट से 20 डेज एंड दे से कि आपने 7 जून को इलेक्शन करवाने हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, हुकूमत फ्रंटल पे आएगी, कन्फ्रंट करेगी कि हम नहीं करते, 3-4 का फैसला और 2-3 के फैसले भी लगे रहेंगे, उसमें अदारों का आपस में क्लैश होगा। नंबर 2, पीटीए सड़कों पर आ जाएगी। इज इट गुड फॉर द कंट्री? कैन वी अफोर्ड इकोनॉमिक डिजास्टर्स के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी? कैन आपके आज सारे फ्रेंड्स आपको सऊदी अरब, दुबई जो पैसे देने बैठे हैं, चाइना अभी यहाँ होकर गए हैं, जो दीवान पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो तो सीपैक बनेगा, स्टेबिलिटी होगी तो आपका अफगानिस्तान से भी जो सेंट्रली सपोर्ट और सीपैक बनाने गवादर ऑपरेशन का है, अभी वो पोर्ट बनाने लगे हैं और पूरी रेजिमेंट जा रही है सपोर्ट करने के लिए। तो इस वक्त हमारी दोनों पॉलिटिशियन ने एक क्लियर कर दिया, दोनों की पाकिस्तान को परवाह नहीं है, दोनों को कुर्सी है, दोनों ने अपने केस खत्म कर लिए, ये वापस आना चाह रहे हैं, कुर्सी बैठना चाह रहे हैं। क्या इस वक्त कोई इनको समझ आई कि इनकी जिम्मेदारी क्या है, मेच्योरिटी क्या है? व्हेन आर्मी सेज वी आर ए पॉलिटिकल, शो टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, यू कैन सिट डाउन और अपने मुल्क के फैसले, मुल्क के मफादात में, अवाम के मफादात में आप में कैपेसिटी करने की। हमने टोटल बता दिया कि वी आर इनकेपेबल, हमारी दोनों तरफ पैरालिसिस है सियासत का, और आप हम सिर्फ लड़ाई लड़ी करके ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं। ये पीटीआई भी पीएम में, ये पीडीएम भी चाहती है कि इतनी हाइट पे ले जाएं कि कोई ना कोई इंटरफेयर करे और वो कहें जी वी आर विक्टिम, हम सियासी शहीद हो गए, हमें तो चलने नहीं दिया। और उनके बाद बिकॉज दे नो के इलेक्शन में जो रिजल्ट आने वाला है वो भी नजर आ रहा है। फिर बजट में ख्याल था कि खुला बजट देंगे, वो भी नहीं अब हो रहा। थिंग्स आर गेटिंग वेरी वेरी वर्स। ये अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, इस शिकत भी मैं कहता हूँ अभी भी ये बैठ जाएं, आज कह रहे हैं देखें बजट के बाद मुझे लगता है कि इवन पीडीएम इज रेडी कि वो जून के एंड में कहीं जाके डिसॉल्व कर दें और अगस्त 20 सितंबर में इलेक्शन, 1 महीने की बात है। अगर पीडीएम भी समझे तो 1-8 महीना एडवांस कर ले, इधर से ये कुछ एक्सेप्ट करें, अकोमोडेट करें, दिस इज डूएबल। ये कब से कहा जा रहा है ब्रिगेडियर साहब, ये तो कब से कहा जा रहा है कुछ लचक ये दिखाएं, कुछ लचक वो दिखाएं। अब बड़ा चर्चा हो रहा था जी 1 दिन इलेक्शन होने चाहिए, इस पे इत्तेफाक हो गया, लेकिन वो दिन क्या होगा, दैट्स द $1 मिलियन क्वेश्चन, वो उस पे इत्तेफाक अभी तक नहीं हुआ। देखिए यही मैं बात कर, बिल्कुल मैं भी कहता हूँ 1 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, पूरे साल आप सेलिब्रेट नहीं करते, बट भाई कहीं तो अकोमोडेट करें दूसरे को। आप कहते हैं 8 अक्टूबर, राइट, ठीक है, इमरान कह रहा है कि 14 मई, तो देन फाइंड अ सॉल्यूशन, सिट डाउन। नहीं, बट इमरान खान साहब ने भी एक हथवी पोजीशन ली हुई, वो कहते हैं 14th और नथिंग, माय वे और द हाईवे, और यहाँ पर भी इसी तरह है कि नहीं जी जो मर्जी कर लो, हमने नहीं करना। दानियल साहब एक तो ये बताइए कि 2 चीज़ें, बड़ा अनइम्प्रेसिव क्राउड था आज पीटीआई का, लेकिन उस पर भी जो आपकी पकड़ धक्कड़ जिस तरह शुरू हुई, तो उसने इस जो डेड क्राउड था या अनइम्प्रेसिव क्राउड था उसमें खुद ही जो है वो एक नई जान जो है वो फूंक दी। अब इस वक्त ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, ऐसे जैसे आपने जो है बहुत बड़ा क्राउड था और आपने एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है, तो आप करने देते, जाने देते, इनको करने देते जो ये करना चाह रहे हैं, एक रैली निकालना चाहते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इनकी जमात ने एक वतीरा बना दिया कि किसी की भी गाड़ी तोड़ दो, किसी को भी जहां दिल करे रोक दो, जिसको आपने मार कर दिया साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट। प्राइम मिनिस्टर साहब को की तरफ जो है वो हमें जाना है। प्राइम मिनिस्टर साहब इज इन लंदन, उनकी तरफ जाना है, उस तरफ चलते हैं और देन वी विल कम बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर साहब, आपसे पहले ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि क्या ज़रूरत है आपको इस क्रैकडाउन की, कि आप इस पे जो है एक नई जान जो है वो फूंक रहे हैं, उनको करने दें रैलीज, जिससे तो लगता है कि आप वाकई इमरान खान साहब आपके आसाब पे सवार हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह पहले मैं कह रहा था कि इन्होंने एक वतीरा बना लिया कि आपने PTV को हमला करना है तो आप करो, जलाओ गिराओ आपके जहाँ दिल है आप करो, टायर जहाँ आपने बंद करने हैं बंद करो और आप लोगों को बुली करने शुरू हो जाओ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपने इनको जो स्पीकर्स जो एक प्रोटेस्ट की प्रोसेशन की जगह दी है वहाँ करें, प्रोटेस्ट 100 दफ़ा करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये रोडें बंद करें, लोगों को हरास करें और इस तरह लोगों के साथ ये करें जो पहले करते आए हैं। और कोई ख़ास को पकड़ धकड़ भी कोई ख़ास नहीं हुई, सीधी सी बात है। अगर आप देखें भी, मैं तो आई वाज पार्ट ऑफ इट, आई वाज कमिंग फ्रॉम पिंडी टू इस्लामाबाद। इनकी 100-200 गाड़ियाँ थी, ये पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ियाँ कर रहे थे जब उनको वो रोक रहे थे और कहते थे कि आपको अलाउड नहीं है इस जगह से आने। वहाँ जब इन्होंने बदतमीज़ी की और उन्होंने मारकुटाई करने की शुरू की और धक्के दिए तो वहाँ से मेरे ख्याल से चंद 12-13 लोग अरेस्ट हुए, सारे भाग गए थे, कोई था ही नहीं इन रियलिटी। तो ये इमरान खान की पहली कॉल नहीं है डॉक्टर साहब, ये इसकी इनकी 8वीं 9वीं कॉल है। देखिए, पीपल डू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो पाकिस्तान के आज हालात है ना, उसमें आप हमें कोई शौक़ नहीं है इस हुकूमत को रखने का, हमें कोई शौक़ नहीं था इस हुकूमत को लेने का, क्योंकि हम 4 साल अपने जेलें भी काट चुके थे, हम मुसीबतें भी काट चुके थे और हमने सारे कोर्ट्स को फेस कर लिया था। हाँ, वी वर द गवर्नमेंट इन वेटिंग। हम अगली टाइम आराम से आके अपनी हुकूमत बनाते और 2 तही के साथ आते। लेकिन इशू क्या था कि अगर हम ना लेते हुकूमत और हमें ना, इफ़ यू वुड हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ इट, पाकिस्तान आज बैंकरप्ट होता। आपने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। आपने रुपए जोड़ के आपने IMF के उन प्रोग्राम्स को वापस एक्टिवेट किया है जिसका वादा इमरान खान करके आया था और तोड़ दिया। इंटरनेशनल मार्केट का ट्रस्ट तोड़ दिया और उसी वजह से आज जो IMF पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम्स कंटिन्यू नहीं करी, उसी वजह से है। आज पाकिस्तान को जो जनीवा में मुल्कों ने प्रोमिस किए थे पाकिस्तान को पैसे देने के लिए, जो और मुल्कों ने पाकिस्तान को देने थे पैसे, वो तमाम नहीं दे रहे, इसलिए क्योंकि हम IMF का प्रोग्राम डिलेड है। हमने पिछले 4 साल में तो आपसे जो है वो अपनी मर्जी का बजट, IMF कहता है बजट में हमारी जो है वो इनपुट होगी। आप अगर अपनी मर्जी का, जिस तरह वो क्रॉस सब्सिडी वाली बात थी, वो नहीं वो चाह रहे थे, वो रूल आउट हो गया। अब अगर आप अपनी मर्जी का बजट देना चाहते हैं, जो कि इलेक्शन में जाने से पहले हर हुकूमत एक अच्छा बजट देना चाहती है, अवाम फ्रेंडली देना चाहती है, तो वो तो नहीं देने देंगे आपको। डॉक्टर साहब देखें, इलेक्शन की तो चलें जो भी डायनामिक्स हैं वो हैं ही हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो हालात है, आज जो गरीब बंदा है उसको बड़ी मुश्किलात हैं। देखिए, अगर 4 साल इमरान खान ने लोगों से झूठ बोला, धोखा, इन्होंने 1 अरब करोड़ घरों का इन्होंने वादा किया, नादरा में पैसे जमा करने शुरू किए, डॉक्टर साहब वो खा गए। फिर फ्लड्स के पैसे इन्होंने जमा करने शुरू किए, वो खा गए। इन्होंने डैम के पैसे जमा किए, डॉक्टर साहब डैम के पैसे जमा किए, उन्होंने कहा 9 अरब हमारे पास पड़े हुए हैं। जब हमने जाके भी इलेक्शन के लिए कहा वो दो, तो उसमें पैसे कोई नहीं निकले। फिर अब जब इनके पास कुछ नहीं रहा, तोशा खाना भी निकल गया, तो ये टिकट बेचने की आपके सामने ऑडियोज और वीडियोज आ रही है कि देखिए, अगर इन्होंने 4 साल कशकोल उठा के वो इंटरनली एक्सटर्नली पार्टी के अंदर यही होता रहा, जो आपने पैसे जमा पॉन्जी स्कीम्स चलाते रहे इस मुल्क में और इस मुल्क को आपने यहाँ पहुँचा दिया। नो, बट द प्रॉब्लम इज इस वक्त के ये सारी चीज़ें आपको पता थी, आपको आने से पहले पता थी सारी चीज़ें हो रही हैं, दुरुस्त करने हमारे नहीं। लेकिन इस वक्त आप तो, कल जुबैर साहब भी माने, पहले तो ये कॉलम्स में आती रही चीज़ें, लेकिन कल तो जुबैर साहब कैटेगोरिकली कह भी गए कि आप तो अनाउंस कर रहे थे कि 25 को असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी। इमरान खान साहब ने क्योंकि मार्च का अनाउंस कर दिया, तो आपको उसमें जो है वो गवर्नमेंट कंटिन्यू करनी पड़ी। यू हैड टू स्वॉलो दैट बिटर पिल। हैविंग सेड दैट, मुज़ाकरात में आप ये कह रहे हैं कि जी बजट हमने देना है, IMF अपनी मर्जी का बजट आपको देने नहीं देगा, ठीक है? तो फिर आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? उधर से जो है वो इलेक्शन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपके ऊपर एक क्राइसिस जो है वो खड़ा है, बट किस तरह सुलझाएंगे कैसे चीजें? की और हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है इस मुल्क की मैशत को सही सिमत में डालना। वो उसकी वजह से बजट डिले होता है, इलेक्शन डिले होता है या कुछ और हो,
कम वोट में, हमारी जो अटमोस्ट प्रायोरिटी है वो है कि इन चीज़ों को एड्रेस करना, और जब तक वो हम नहीं करेंगे, मईशत को एक सीधे रुख में नहीं डालेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि तो बेसिकली आपने सोच लिया कि कोलिजन पाथ पे हम खड़े हैं, कोलिजन पाथ पे खड़े हैं, जो भी खड़े मतलब हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ कोलिजन पे खड़े हैं। पाकिस्तान है तो ये इलेक्शन भी है, सारा कुछ है। हम कल दिवालिया हो गए तो ना इलेक्शन रहेगा और ना कुछ हो रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ भी तो आपने सींग अड़ा लिए ना, आप चाहते हैं कि कम वोट में। कोई सींग नहीं अड़ा है। मैं डॉक्टर साहब, मैं काला कोट पहनता हूँ, मैं लॉयर, मैं सेल्फ, मैं हमेशा इनके पीछे खड़ा हूँ, आज भी हूँ, और कभी ज़रूरत पड़ी तो अपने जजेस के साथ ही हूँ। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी और पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट इज सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, और जो डिवीजन ऑफ पावर है उनको को कोलाइड नहीं करना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उससे पाकिस्तान बनी थी, और ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को गले से पकड़ने की कोशिश करे। पार्लियामेंट के पास लामहदूद ताकत है। सुप्रीम कोर्ट जो के पास जो ताकत है वो ड्राइव पार्लियामेंट से होती है, एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे कैन नॉट बुली द पार्लियामेंट। इट इज नॉट ये कोई मतलब ये नहीं है कि दिल उठ के जो दिल किया इनका कर जाए, कि अगर इफ इट कम्स टू दैट पॉइंट तो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट द लॉ विल सी। ठीक है, चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 14 इज़ द डी डे के इलेक्शन होना है। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जी हम इस फैसले को लेकर बैठे नहीं रहेंगे, लेकिन आपने यहाँ पर देख लिया पीटीआई जो है वो यकजहती की रैलीज निकाल रही है, पीएमएलएन जो है वो कह रही है कि जी नहीं ये 14 को तो हो नहीं सकते, 90 डेज़ का टाइम फ्रेम निकल चुका है। दोनों साइडें अपनी अपनी तौजीहात जो है पेश कर रही हैं, लेकिन इस वक्त लॉ कहाँ खड़ा है, चीफ जस्टिस साहब क्या कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। शबीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर शाह साहब आपने वक्त निकाला। शाह साहब ये बताइए कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आ रहे हैं, जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि जी हम आइन को बरूए कार लाएंगे, हम इस फैसले पे बैठे नहीं रहेंगे 14 तक, आप क्या रीड कर रहे हैं कोर्ट के माइंड को, आप क्या रीड कर रहे हैं, क्या समझते हैं क्या होगा, कंटेम्प्ट में सारे जाएंगे, क्या होगा क्या? देखिए कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स को ऑलरेडी पास कोर्ट कर चुकी है केस में, और कोर्ट के पास कंटेम्प्ट के पावर्स हैं, और प्रीवियसली भी आपने देखा है एनी कोर्सिव मेजर्स, ठीक है जी। और उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि वजीर आजम साहब या काबीना को ऐसा लगता है कि पार्लियामान की हिमायत हासिल नहीं है, जिसका तो पार्लियामेंट ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वेरी वेरी स्मार्टली ले लिया। बट जो दूसरा एस्पेक्ट है कंटेम्प्ट का, वो कंटेम्प्ट हो सकती है इसमें, जैसे आपको माजी में याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब कंटेम्प्ट में ही हैड टू गो होम, एंड तो कोर्ट के पास कंटेम्प्ट के पास तो है, बट यू सी द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये कितने दफा आप कंटेम्प्ट करते रहेंगे। इस वक्त कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर ली है, बट आई थिंक पार्लियामान की भी कोई जिम्मेदारी है, आइन को फॉलो करना चाहिए। एंड मैंने पहले भी आपके अर्ज की कि पॉलिटिकल थिकेट एक डॉक्ट्रिन है, पॉलिटिकल थिकेट, जिसका मतलब ये है कि इस वक्त ये मामला पॉलिटिकल अरेना में है, और कोर्ट के पास कोर्सिव मेजर्स तो हैं कंटेम्प्ट के, बट एंड ऑफ द डे व्हाट विल द कोर्ट डू? एंड ऑफ द डे अगर जिस तरह बात चल रही है कि एफबीआर पैसे जो है वो अगर मुख्तस कर भी देता है स्टेट बैंक, तो आगे वो नहीं आगे पहुंच नहीं पाते, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, इलेक्शन कमीशन कह रहा है आप हमारी डोमेन पे जो है वो इंक्रोच कर रहे हैं, बहुत सारे मामलात हैं। हैं इसको थोड़ा सा हमें इस तरह देखना पड़ेगा मारिया कि डॉक्टर साहब देखिए कुछ कह रहा था कोर्ट बंद गली में आके फंस गई है, चीफ जस्टिस साहब बंद गली में आके फंस गए हैं, ये उनका कोई पर्सनल मामला तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की, उन्होंने फौरी तौर पे मोटो लेके ऑर्डर भी पास कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन में कंटेम्प्ट में किसी को घर भी भेज देंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर ली है। एंड ऑफ द डे इट इज ए पॉलिटिकल मैटर। आप समझती हैं कि अगर इलेक्शंस नहीं होते तो लोग घर बैठेंगे, पीपल आर गोइंग टू गो टू द स्ट्रीट, इवेंचुअली दिस इज अ पॉलिटिकल मैटर, जैसे मैंने पहले कहा, और लोगों ने
अगर कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं माने गए, पीपल विल टेक द लॉ इन देयर ओन हैंड। आपको एनआरकी जो है नजर आ रही है, आप कहते हैं एनआरकी जो है। न्याय साहब, आप बहुत अच्छी तरह आइन को, कानून को जो है वो समझते हैं। अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि एक तरफ जिस तरह अभी बैस साहब भी कह रहे हैं कि कोर्ट बंद गली में नहीं है, कोर्ट ने तो अपने ऑर्डर्स जो हैं वो दे दिए हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन लेकिन नहीं होगी, कोलिशन गवर्नमेंट नहीं करना चाह रही। सो मच इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि एक कोलिशन पाथ नज़र आ रही है, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जो है नज़र आ रही है। कल आपने नूर आलम खान साहब की स्टेटमेंट सुनी होगी, वो तो अब निकाल के बैठे हैं कि जी प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग ऑफिसर हैं हम उनको बुलाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के उनका ऑडिट नहीं हुआ हुआ कि 10 साल से ऊपर हो गए हैं, और अगर ये नहीं होता तो मैं उनके अरेस्ट वारंट्स जो है वो जारी करूंगा। मारिया, बहसियत लेजिस्लेटर मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट, इसमें कोई शक नहीं है, मजलिस शूरा जो है वो सुप्रीम है, लेकिन एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि वो अगर तो 2/3 मेजॉरिटी रखती है बोथ हाउसेस, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, दूसरी बात है कि मजलिस शूरा वो रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द नेशनल असेंबली एंड सेनेट, उसके कुछ रूल्स हैं उस, और हर एक इदारे के तयन उन्होंने कर दिया है कि कौन सा इदारा किस डोमेन में काम करेगा, और उनका फिर हर इदारे के अपने एक रूल्स ऑफ बिजनेस है। बदकिस्मती से ये जो गवर्नमेंट है ये अपने आप को पार्लियामेंट के पीछे छुपाना चाहती है थ्रू रेजोल्यूशन, उसकी कोई हकीकत कानूनी नहीं है। देखिए, क्या इन्होंने जो 90 दिन के इलेक्शन है, क्या इनको कहीं इम्यूनिटी या इनको कहीं आईनी कवर अप मिलता है? किसी भी छिक के नीचे नहीं मिलता। दूसरा, जो निगरान गवर्नमेंटें हैं, इनको कहां 90 डेज के बाद इनको कहां कवर अप दिया गया है? वो कवर अप दो चीजें दे सकती हैं, या सुप्रीम कोर्ट देगी कि पार्लियामेंट के पास जाएं, और पार्लियामेंट अपनी पार्लियामेंट क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएगी। ये आप बेशक जितने भी बड़े बड़े लॉयर्स हैं उनसे पूछते हैं, वो भी यही कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब एक कहना कि जी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम हो जाएगी। हाँ, पार्लियामेंट उस वक्त सुप्रीम होगी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक प्रोसीड करेगी। अगर वो मुतसादिम होंगे, वो आर्टिकल, वो कानून सादी मुतसादिम होगी, अगर 2/3 मेजॉरिटी भी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसे स्टेप डाउन कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। मैं मानता हूं कि एक डॉट और कामा या रीराइट नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हर एक इदारे के हदूद व कयूद हैं, ये आपको बात याद रखनी चाहिए। लेकिन एक चीज न्याय साहब, जहां बार बार जो है ये मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस का जो है वो हवाला दिया जाता है, जहां ये कहा गया कि कैबिनेट कलेक्टिवली करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स ये तो नहीं है कि पार्लियामेंट ले रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स जो हैं वो आपस में जजेस में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, तो इसमें उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए मैं इस पे भी आ जाता हूँ। देखो, मैं बहसियत पैनल ऑफ चेयरमैन मारिया चेयर करता रहा हूं, तो पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट ने पहले कहा कि रूल्स और प्रोसीजर एंड बिजनेस जो है ऑफ द कंडक्ट जो है नेशनल असेंबली, वो पार्लियामेंट बनाएगी, मजलिस शूरा बनाएगी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती। बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स ऑफ बिजनेस सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। या तो आप पूरा आइन का जो स्ट्रक्चर है, जो पैराडाइम शिफ्ट कर लें अपने तमाम इदारों के, तमाम जो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी के, आपकी जितनी भी मिनिस्टेरियल जो आपकी लेजिस्लेशन है रूल्स ऑफ बिजनेस की, इसके ऊपर मैं खुद बहुत सारे कवानीन लेके आ रहा था और लेके आए हैं। मेरे बहुत सारे मैंने ले भी किए और कमेटियों में भी पढ़े। मैं मानता हूं बहुत सारी चीजें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपकी स्टेट 3 पिलर्स पे खड़ी है, पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव और अदलिया पे, आप जुडिशरी। तो आप मुझे बताएं कि हर एक एग्जेक्टिव के अपने इख्तियारात हैं। दानियाल साहब भी आपसे एक सवाल कुछ करना चाह रहे हैं। जी दानियाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सब मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन खाली एक चीज़ बता दें कि जब आप किसी और की बारी आती है, जब आइन क्यों खामोश हो जाता है?
कि क्या आपकी हुकूमत में यह ऑर्डर नहीं आया था कि एक आप फॉरेन बाई इलेक्शंस वो कराएं, लोकल बॉडीज इलेक्शंस, उसके ऊपर इन्होंने 1 साल डिले किया। डॉक्टर साहब आज आइन खामोश है 60 सीटों के ऊपर जो जिनके इस्तीफे एक्सेप्ट हुए हैं, आज उनका 30 दिनों का या 60 दिनों का टाइम पूरा नहीं हो रहा। और मुझे खाली ये बता दें कि लार्जर बेंच की इस्तदा करना जहां 3-4 का डिसीजन आया हुआ है, वो क्या कानूनी इतनी बड़ी आइनी बहरान हो जाएगा उससे? क्यों उससे आप भी भाग रहे हैं? रिव्यू में क्यों नहीं गए फिर आप रिव्यू में क्यों नहीं गए? बिकॉज़ इट्स अ 3-4 डिसीजन। नो बट वो तो उस पे चीफ जस्टिस तो उसको 3-2 कह रहे हैं ना। अगर चीफ जस्टिस आप 4-3 कह रहे हैं, कल उन्होंने कहा भी अगर वो कह रहे हैं तो मुझे बात बताएं कि उनके 3 जजेस इसको खुद 3-3-4 क्यों कह रहे हैं? तो आप रिव्यू में जाएं और कहें कि ये गलत है। कौन आप कहें कि अगर जजेस उस चीज को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, 4 जज फाजिल जज खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं जो जाके कहें? हम तो रिव्यू के सब अगेंस्ट जाएंगे, हम उसको मानते नहीं हैं। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती है, लेकिन इसका जवाब देता हूं। जी देता हूं। आपको LFO याद होगा जहां पे लोकल बॉडीज का हुआ था और उसको LFO के नीचे इम्यूनिटी भी दी गई थी और कवर अप किया था नेशनल असेंबली में। अच्छा, अब बात यह है कि जिन बल्दियाती इदारों की बात कर रहे हैं, ये प्रोवेंशियल जो है वो जो है ऑटोनॉमी है उनके नीचे हुआ है, उसमें तयन नहीं था वक्त का। मेरी बात सुने, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा था कि आप बहाल करें, जो आपने सस्पेंड किए फारिग किए वो गलत किए हैं। 1 साल उनको लग गया, वो 1 साल उनको लग गया आपको बहाल कराने में। फैसले में क्या वक्त का तयन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो 30 days किया जाए मामला है उसमें कहीं लेजिस्लेशन में वक्त का तयन है? तो मुझे बता दें, I would suggest कि let's not go into this debate. 2 wrongs don't make a right. मैं जरा ब्रिगेडियर साहब के पास जाने से पहले मैं जरा शबीर साहब से पूछ लूं। शबीर साहब ये बताइए, अभी जो ये बार बार क्योंकि तौजीह यही दी जाती है 4-3 का फैसला नहीं है, 3-2 का फैसला है, अगर वाकई ही ये 4-3 का फैसला समझ रहे थे, PDM समझ रही है, कोalition गवर्नमेंट कह रही है, तो चीफ साहब की जो रिमार्क्स कल आए उसको आप किस तरह देख रहे हैं कि फिर रिव्यू में जाएं बजाय इसके कि आप सियासत करें, इस पर टेलीविजन स्क्रीन पर इस पर बात करें? कोर्ट ऑफ लॉ में तो आए, इस पर आके देखें, रिव्यू इसी प्ली पर लें। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आई एग्री विद द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑन दिस पॉइंट बिकॉज, और दूसरा देखें कि मामला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट उनके ऑर्डर फॉलो इसलिए नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट की लेजिटिमेसी इज कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इस वक्त, कि आप मुझे ये बताएं कि हम वेरी वेरी बेसिक एक पॉइंट है कि हम अपने डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाते हैं, कोई भी डिस्प्यूट, कोर्ट का बेसिक काम क्या है? टू डिसाइड, किसी का भी डिस्प्यूट डिसाइड करना। अब अगर कोर्ट खुद आपस में डिस्प्यूट में पड़ जाए, वो भी एपेक्स कोर्ट आपकी आपस में डिस्प्यूट में पड़ जाए कि ये डिसाइड ना कर सकें जजेस साहिबान कि हमारा फैसला है क्या। यू सी, दिस इज वन थिंग कि डिसेंट है कि नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान ये डिसाइड ना कर पाए कि हमारा फैसला क्या है, तो ये सबसे बड़ा अलमिया है और ये इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। आई मीन आप देखें, इलेक्शन तो कई दफा डिले भी हुए हैं, कई दफा मार्शल लॉज भी लगे हैं, स्कूल भी आए, कुछ मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपकी एपेक्स कोर्ट, आपकी जुडिशरी, आपका जस्टिस जुडिशल सिस्टम अगर वो खतरे में पड़ जाए, जो मेरे नजर में इस वक्त सबसे जो बड़ा डिफिकल्टी है हमें, वो हमारा जुडिशल सिस्टम खतरे में है। आप देखें इकोनॉमी हमारी कहाँ जा रही है, ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक जहां पॉलिटिकली डैमेज कर रहे, पॉलिटिशियंस डैमेज कर रहे हैं, वहां खुद अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवाइड है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप को ज्यादा डैमेज कर रही है उससे। बिल्कुल, इट्स अ वेकअप, आई थिंक वेकअप कॉल का टाइम भी चला गया है। आई डोंट नो ऐसा क्या है दैट दे कैन नॉट स्टिक टुगेदर between them and sort out their differences, because जब आप पॉलिटिशियंस को कह रहे हैं बैठे और अपने मसले हल करें, तो जवाबन ये आता है कि आप पहले अपना घर तो हाउस इन ऑर्डर तो कर लें। जरा ब्रिगेडियर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान में जब भी गैर आईनी काम हुआ तो जजेस से ही उसको तहफ़्फ़ुज़ मिला। ये इन जजेस के पास, वो जनरल ज़िया का हो, वो मुशर्रफ का हो, वो अयूब खान का हो, या किसी का भी मार्शल लॉ हो, आप लोग भी खड़े थे ना, हम सारे खड़े रहे, तो फिर आप लोग भी इस जुर्म में शरीक है ना यार। शील्ड किसने दी? हम क्या, हम उस वक्त गवर्नमेंट के क्या पार्लियामेंट के हिस्सा थे? नहीं थे हम। ज़िया साहब के साथ तो आप खड़े थे ना। उसके बाद थे ना, मैं कह रहा हूँ उस वक्त क्या थे जब लगा वो मार्शल लॉ? नहीं, ये बात ये हो रही है कि इनके पास ये टाइम है
कि भाई आप अपने जो पुराने दाग हैं उनको साफ करें और आप बताएं कि आप मेरा ख्याल है टाइम सबके पास आ गया है कि सब अपने दाग साफ करें। इनका अभी लास्ट डिसीजन आया वो पैरा 1920 आपको पढ़ के इट्स वेरी क्लियर, जब वो खुद आपके जजेस कह रहे हैं भाई कि हमने, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मंसूर अली शाह का, या अफरीदी का, जमाल मंदोखेल का, जो उसने मेरे साथ मेरे डिसीजन को सेकंड किया और हमने एक डिसीजन दिया। जब आपका इन हाउस आपकी ये बात कर रहे हैं तो मुझे तो मैं और आप कौन उठते हैं कि उठा के कहें कि यार कि ये इसको हम रिव्यू में चले जाएं या ना हो। ये तो अभी आया ना, इससे पहले आपकी तोजी ये थी कि हम इसलिए नहीं जाना चाहते ताकि हम वो जो 3-2 का वो फैसला बना के बैठे, हम उसको क्रेडिबिलिटी, उसको क्रेडेंस, जो वी डोंट वांट टू लेंड क्रेडेंस। हमारी बात को नहीं जजेस ने शायद दे दी ना। हम पहले भी ये बात कर रहे थे और बाद को उनके अपने जजेस ने जब डिटेल ऑर्डर आया तो उन्होंने भी। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, क्विकली ऐड कीजिए, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। देखें डॉक्टर हमारी बात ये है कि वट एवर द रीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, इसको चेंज करने का इट्स वेरी सिंपल कि यू गो फॉर रिव्यू। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 की लास्ट डेट थी, 29 दिन गुजार के, और वो जाके एतराज़ कर रहे हैं। आपने डेट भी निकाल दी, आपने शेड्यूल भी निकाल दिया, आपने कब इलेक्शंस होंगे, पेपर जमा को सारा कुछ उन्होंने कर लिया। देन अभी भी आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कि आप इंट्रूड कर पावर के अंदर, बट कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते, हमें डिफेंस ने ये नहीं दिया, हमें बजट नहीं मिला, जो आपके रीजन थे। गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं गए कि उनको नज़र आ रहा था कि ये पॉलिटिकल उनको गेम खेलना चाह रहे थे, वो उन्होंने कर लिया। बात ये कि सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त हम पूरे इंस्टीट्यूशन को आला दे को ख़राब करेंगे अगर इस वक्त ये कन्फ्रंटेशन होगी। फिर सेकंड देखिए, ये असम्बली की बात वो असम्बली नहीं है जिसको मैं समझ, जिसमें अपोजिशन भी हो और पब्लिक कमेटी का चेयरमैन भी अपोजिशन का हो, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं वो भी नहीं है। तो आप कैबिनेट डिसाइड करती है, उन्हीं की पार्लियामेंट पूरी अपनी की है, वहां पर इनकार। मतलब ये गेम, ये जो पास डिफरेंट दी जा रहे हैं, ये इट इज वेरी क्लियर टू द होल नेशन। लेकिन इसका जो हल है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं आएगा, वो पार्लियामेंट से ही आएगा। वो पॉलिटिशियन जब आपस में बैठेंगे तभी आएगा, सुप्रीम कोर्ट से हल नहीं आएगा। इस पूरे सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट को या इदारों को कंट्रोवर्शियल जरूर करेंगे, हल वहां से नहीं आना। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मसला ये है कि जो ये पार्लियामेंट और जुडिशरी की जो लड़ाई है, इसमें से निकलना कुछ नहीं है। न्याय साहब, आप लोगों को भी कुछ, आपको नहीं लगता कि ये कह देना खान साहब का कि जी मैं रैलीज निकाल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, या 14 की जब आप हतनी एक पोजीशन ले लेते हैं तो चीज़ें तो आगे नहीं चढ़ेंगी, उससे चीज़ें आगे नहीं जाएंगी। और यक के बाद दीगरे आपकी तरफ से इस तरह की जो इकदाम आ रहे हैं, मतलब अभी भी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका विजिट चल रहा था, आपने ये दिन चूज़ किया, ऑब्वियसली वो एक उसका बड़ा नेगेटिव जो है वो मैसेज गया। उस पर फैसल करीम कुंडी साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चौक पे जो पहले धरना दिया गया था वो चाइना के सदर के दौरे को सबोताज करने के लिए दिया गया। आज 6 तारीख को फिर एक मीटिंग हो रही है, ट्राइलेटरल मीटिंग हो रही है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के दरमियान, और उसी 6 तारीख को फिर इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में कॉल दिया यकजहती बनाने की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के साथ। उनको क्या हो गया, अदालतें लगी हुई हैं, आज भी अदालतें लगी हैं, केसेस हो रहे हैं, क्या यकजहती, किस चीज़ की यकजहती? और 6 तारीख क्यों? हमें ये सोचना चाहिए वो कौन सा मखसूस एजेंडा है जिस पे इमरान खान साहब और पीटीआई काम कर रही है कि पाकिस्तान को चाइना से दूर किया जाए। पाकिस्तान को चाइना से दूर किया जाए, न्याय साहब, पहले भी इल्जाम लग रहा है, फिर लग रहा है। डॉक्टर मारिया, जब हमें दीवार से लगाया जाता है तो क्या हम घरों के अंदर चारपाई के नीचे तो नहीं छुप सकते? हमने पब्लिक में आना है, लोगों में जाना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरा, आपने लास्ट धरने की बात की, उस धरने के बाद आपको याद हो तो एम्बेसी जो पाकिस्तान के अंदर है चाइना की, उसके सीनियर ऑफिसर ने कैटेगोरिकली कहा था कि इमरान खान या उनकी पार्टी ने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया जिसकी वजह से हमने अपना प्रेसिडेंट का और प्राइम मिनिस्टर का दौरा कोई मनसूख हुआ है। तो मान ही नहीं रहे थे कि प्रेसिडेंट आ रहा है, आपको याद होगा, आप कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहा है। मेरी बात सुन लेना, आपको याद हो उनसे, आप उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है, कौंसल जनरल थे उनके जो यहाँ पे उन्होंने
बयान दिया था, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आप उनको उठा के देखें उनकी वेबसाइट से। दूसरा, आज का दौरा चाइनीज का जो फॉरेन मिनिस्टर है एफएम है उनके, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में, उन्होंने बड़ा ही कैटेगोरिकल उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जो सिस्टम है उसमें तमाम लोग शरीक हो और इस सिस्टम को मजबूत करें। उनका बयान तो यही है ना, इसी बात पे तो आई थी कि ये अब बाहर से लोग हमें जो है वो मशवरे दे रहे हैं कि आप अपना घर इन ऑर्डर कर लें ताकि आगे चीजें मूव कर सकें। हमें इसलिए मशवरे दे रहे हैं कि हमारी IMF से आज भी डील नहीं हो सकी, जो कह रहे हैं। हमें इसलिए मशवरे दे रहे हैं कि हमारी गुड गवर्नेंस नहीं है। आपने अच्छा, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, ये आप भी बता दीजिए। मैं जरा दानियाल साहब से पूछ लूं, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? आप अपनी पोजीशन से हटने को तैयार नहीं है, वो अपनी पोजीशन से हटने को तैयार नहीं। ना साहब जी, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड देन? बिल्कुल उसके लिए वे फॉरवर्ड है। अगर हमने इस्तेकाम लाना है तो हम तो बड़े साफ कहते हैं, ठीक है, हमने स्टेप एक पीछे आए कि एक दिन के इलेक्शन पे हम आ सकते हैं। वो क्यों नहीं आते कि अगर उन्होंने कौन सी मरे है कि अपना मई के अंदर बजट आ जाए, जून जुलाई के अंदर इलेक्शन हो जाते, कोई ऐसा इशू नहीं है अगर वो समझते हैं। और खुद अपने बयानिए में फर्स्ट टाइम आपने कहा कि इन्होंने कौन सी 3 माह के अंदर कौन सी रिफॉर्म्स लेके पहले आए हैं, 1.25 साल में जो अब लेके आ जाएंगे, जिससे अल्लाह जो है पाकिस्तान को बिल्कुल 360 डिग्री पे चेंज आ जाएगी। वो भी नहीं है कोई इतने वो नेल्सन मंडेला। ये तो हमारी किस्मत है पाकिस्तानियों की, जो आता है वो कहता है मैं ये कर दूंगा, 90 दिन के अंदर फलान कर दूंगा, मैं आके सब कुछ जो है वो बदल दूंगा, फिर जब आते कहते हैं हमें तो खजाना खाली मिला। ये तो हमारी किस्मत है मेरा ख्याल है। वे फॉरवर्ड क्या है जरा क्विकली बता दीजिए मुझे फिर ब्रिगेडियर साहब कोई पॉइंट। डॉक्टर साहब, इसका एक ही वे फॉरवर्ड है कि पाकिस्तान जिस तरह हम वो जमात है जिन्होंने ओवर द इयर्स डिलीवर किया, हम जब भी हमने नहीं कहा कि हमें खाली खजाने मिले, नहीं अभी इस दफ़ा तो हालात, इस दफ़ा तो पाकिस्तान के साथ वो किया गया जो 70 साल की दहाइयों में नहीं किया गया। और पाकिस्तान को एक ही बीमारी लगी और इस बीमारी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के झूठ। इस बीमारी ने इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर दिया है, नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया है, आपके जुडिशरी को तबाह कर दिया है। वे फॉरवर्ड एक ही है कि डॉक्टर साहब के इनकी गाली गलोच, बुरी ज़ुबान, इनकी जो चीज़ें हैं इनको पीछे छोड़ा जाए और पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, मईशत को बेहतर करने की बात करें और 1 पॉइंट एजेंडा हो कि जब तक हमारे फॉरेन रिजर्व्स, हमारी इंपोर्ट नहीं हमारी एक्सपोर्ट बेहतर नहीं होगी, हम और कोई दूसरी चीज़ के ऊपर बाय नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। और यही वे फॉरवर्ड है कि पाकिस्तान की मईशत को अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाए। ब्रिगेडियर साहब, आने वाले दिनों में आपको ये जो चीज़ें हैं, जो ये एक क्लैश है नॉट जस्ट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ बट इस वक्त क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है, और ऑब्वियसली उसका पूरा एक इफेक्ट जो है इम्पैक्ट पूरे मुल्क पे आता है, ये बेहतर होते हुए नजर आ रहा है आज की गुफ्तगू से? और जो गुफ्तगू सारी चल रही है ये आप समझते हैं सुलझाव की तरफ जाएंगे? आज की गुफ्तगू, खास तौर पे दानियाल की गुफ्तगू से तो आई कैन मेक आउट कि गवर्नमेंट इज नॉट इन अ मूड कि कहीं ना कहीं एडजस्ट करे। देखिए, गवर्नमेंट ने कोई एक स्टेप मारिया लिया हो पिछले 1 साल में कोई पॉलिटिकल सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए, कोई एक स्टेप, मैं ये बिकॉज सेटलिंग हो रही है, तो दिस इज व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप इस वक्त पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड ये है कि इमरान खान की पार्टी भी एडजस्ट करे और उसके बाद PDM भी एडजस्ट करे। 1-2 महीने से अगर कुछ भी नहीं होगा, अगर इससे पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इस्तेकाम आता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ इलेक्शन होते हैं, मैंडेट जिस गवर्नमेंट को मिले वो गवर्नमेंट का यही एक हाल है। फिर आपको चले ब्रिगेडियर साहब, ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन इन पे अमल होगा या नहीं होगा ये तो मैं और आप दोनों ही जानते हैं कि इसका जवाब क्या है। ऑन दैट नोट आई हैव टू एंड टुडेज प्रोग्राम। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, नया साहब आपका और दान साहब बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वी सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।